विनय को नौकरी मिली है तो आप लोगों का मुंह मीठा करवाना ही था ना। विनय मुझसे दूर नहीं रह पाया, उसे मुझसे प्यार हो गया है। I don't believe this। तुम्हारे आज यहाँ आने से मुझे यकीन हो गया है कि अब तुम्हारे पैर खुद ब खुद मेरे घर की तरफ उठेंगे। जरूर। कहीं ये नाटक सच्चाई का रूप न धारण कर ले। गुरुजी ने कहा कि इस घर में माँ की झोली फिर से भरेगी। वो है कहाँ? कौन? विनय और मंशा। ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू किशोर, ये है जिंदगी। सुबह हुई, आंख खुली और सामने गर्मा गर्म चाय का प्याला हाजिर। जीले जीले जब तक हमारे घर में है। भाई किशोर, एक बात कहूं, तुझसे आजकल बड़ी जलन होती है मुझे। क्यों भाई? अरे क्यों क्या, दो जवान बेटों का बाप है, दो बहुएं, जल्दी दादा बन जाएगा। बेटे बिजनेस संभालते हैं, सिर्फ एक जिम्मेदारी रह जाती है, रिया की शादी की। अरे रिया की शादी हो जाने के बाद तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, आजाद हो जाएगा तू। क्यों भाभी जी, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? भाई साहब, अगर आप जो देख रहे हैं उसे सच समझ रहे हैं तो वाकई ये बहुत किस्मत वाले हैं। भाभी जी, कल से मुझे बड़ा अटपटापन सा लग रहा है। ये विनय और मंशा कहाँ है? अरे उनको बुलाइए, हमारे साथ बैठे, चाय पिए। अरे यार, वो कल पार्टी में गए थे ना, रात में देर से आए, सो रहे हैं। यार किशोर, मैं तुझे बचपन से जानता हूं और एक बात तो बखूबी जानता हूं कि तू झूठ नहीं बोल सकता, पकड़ा जाता है। भाई, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम दोनों मुझसे छिपा रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं भाई साहब। भाभी जी, आप भी मुझे पराया समझती हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं कुछ। आदित्य, अब जब तुमने हमारा झूठ पकड़ ही लिया है तो तुमसे क्या छुपाना। तुम इतनी दूर से विनय और मंशा से मिलने के लिए आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन लोगों से मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि विनय हमारे साथ नहीं रहता। वो मंशा के साथ ये घर छोड़कर चला गया है। क्या? बाय। बाय। ठीक है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। क्यों? मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तान्या का क्या? अरे भाई, अगर इतनी घबराहट हो रही है तो मैं ऑफिस नहीं जाता। मैंने ऐसा कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम ये नाटक कर रहे हैं तान्या के करीब जाने का, पर मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। अरे वाह, तो दैट्स अ गुड साइन। किस बात की गुड साइन? इस बात की कि तुम मुझे चाहती हो। चाहती नहीं, बहुत बहुत चाहती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि ये जो तुम तहकीकात कर रहे हो ना, वो जल्दी खत्म करो। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है? देखो, सीधी सी बात है, मुझे अपनी पत्नी से इजाजत मिली है कि भाई किसी दूसरी लड़की के साथ जाकर फ्लर्ट करो, तो अब मैं जरा धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाता हूँ ना। What's the hurry? I hate you. I just hate you. मंशा, इधर देखो, सुनो, मैं बस उस पल के इंतजार में हूं कि कब तान्या के मुंह से सच्चाई जानूंगा, और तब मैं तान्या को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। पर उसके लिए तुम्हें तान्या के करीब जाना होगा। अब देखो, खुद करीब भेज रही हो और फिर नाटक कर रही हो। अब जाओ। सर, मुझे तान्या मैडम ने भेजा है। ये गाड़ी की चाबियां हैं आपके लिए। अरे वाह। गाड़ी बाहर खड़ी है सर। मैडम को थैंक यू कह दीजिए। सर, गाड़ी भेजी है मैडम ने। चलता हूँ, बाय। मंशा, कैसी है तू? इतनी खुश हूँ, इतनी मुस्कुरा रही हूँ, और क्या चाहिए? दिल से खुश है या बस ऊपर ऊपर से ही हंस रही है? उस घर से जुदा होने का दुख तो है मन में, लेकिन विनय का प्यार हमेशा आसपास रहता है। मंशा,
तू बहुत प्यार करती है ना विनय से? भाभी, विनय भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। इतना भरोसा है तुझे उसके प्यार पे? खुद पर जितना भरोसा नहीं, उतना भरोसा करती हूँ विनय पर। भाभी, विनय ने मेरे लिए अपने घर को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा। ये क्या कम है? ठीक है मंशा, पर पता नहीं, कई बार मन में आता है कि क्या किसी इंसान पर इतना भरोसा कर लेना। भाभी, आज आप मेरी भाभी जैसी बात नहीं कर रही है। मंशा, रोज रंग बदलती दुनिया देखकर मेरा मन भी डरने सा लगा है। मन तो मेरा डर रहा है। जरूर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन छिपा रही है। भाभी, आप बताइए ना, क्या कहना चाहती है? मंशा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। याद है उस दिन हम रेस्टोरेंट गए थे, जब हम तुम्हें और विनय को भी हमारे साथ आने के लिए कह रहे थे? जिस दिन विनय बहुत बिजी थे, उस दिन की बात कर रही हैं आप? नहीं, विनय उस दिन काम में बिजी नहीं था। मैंने उसे उसी रेस्टोरेंट में देखा, उस तानिया के साथ। ओह, तानिया के साथ? इसलिए आज आप इतनी गोल गोल बातें कर रही हैं। मंशा, तुझे फिक्र नहीं हो रही है सुन के कि वो रेस्टोरेंट में तानिया के साथ था? क्यों? इसमें क्या बड़ी बात है? अरे कैसी लड़की है तू, बजाय अपसेट होने के तू मुस्कुरा रही है। भाभी, जब आप भी असली कहानी सुनोगी ना, तो आप भी मुस्कुराने लगोगी। असली कहानी? तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि कविता के सीढ़ियों से गिरने की जिम्मेदारी मंशा की है? जिम्मेदारी नहीं, इल्जाम। मैं मानता हूं कि मंशा के सर पर इल्जाम है, और उसका जुर्म तो साबित नहीं हुआ। और तुमने एक तरफा बात सुनकर अपना फैसला दे दिया। अरे मैं पूछता हूं कि किसी ने भी मंशा को सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए देखा था? कविता ने खुद देखा था। कविता ने मंशा को सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए देखा। हाँ। और उसके बाद भी वो सीढ़ियों से फिसल गई। देखो किशोर, कभी कभी आदमी के सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसका दिमाग उसके बस में नहीं रहता, और तब जो फैसले उसे दिमाग से करना चाहिए वो फिर वो दिल से करता है, और दिल से किए गए फैसले हमेशा बर्बादी का सबब होते हैं। तुमने अपने घर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अरे कैसे सो पाते हो तुम? कहां सो पाया हूं आदित्य, कहां सो पाया हूं इतने दिनों से। एक तरफ कविता और विजय का दुख, और दूसरी तरफ बाप बच्चा खोने का दुख समझ सकता हूं मैं। हाँ, तुमसे ज्यादा इस दुख को और कौन समझ सकता है? बेटा खोने का दुख। तुमने भी तो अपना बेटा खोया है। बस मंशा, अब ये चाय मुझसे पी नहीं जाएगी। अच्छा, पहले तू मुझे विनय और तानिया की असली कहानी बता। बताती हूँ भाभी, बताती हूँ। उससे पहले आप ये पराठे खाइए। अरे बाबा नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पराठे। अच्छा तो ठीक है, आप ये बताइए कि भैया की जॉब कैसे चल रही है? मंशा, यहाँ मेरी जान निकलती जा रही है तेरी बात सुनने के लिए, और तू है कि इधर उधर की बातों में लगी हुई है। देखिए, पहले तो आपकी जान निकलने नहीं दूंगी। इतनी प्यार करने वाली भाभी मिलेगी कहाँ? मंशा, बता। भाभी, मैंने और रिया ने बैठकर बहुत सोचा कि सीढ़ियों पर तेल गिराने का काम कौन कर सकता है।
और ये है सारा किस्सा। ओह मंशा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया जो विनय को तान्या के पास काम करने दिया, और तुझे और रिया को तो शाबाशी देनी ही होगी। भाभी, मेरे सिर पर जो इतने बड़े इल्जाम का बोझ है मुझे उतारना है। बस आप दुआ कीजिए कि हम अपनी कोशिश में कामयाब रहें। ऐसा ही होगा। भाभी, वैसे तानिया और विनय बहुत पास पास तो नहीं बैठे थे ना रेस्टोरेंट में? ए, खबरदार, हमारे विनय के बारे में ऐसी वैसी बात मत करना। हाँ कविता, क्या सोच रही हो बेटे? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं। एक माँ का दिल रो रहा है और एक माँ से ही छुपा रही हो। ये माँ और बेटे की तस्वीर देखकर तुम्हारी आंखें भर आई ना? दिल में फिर से माँ बनने की तमन्ना जाग उठी ना? याद है गुरुजी ने क्या कहा था? इस घर में एक माँ की झोली भरने वाली है। तुम्हें तो पता है ना मुझे गुरुजी की बातों पर कितना विश्वास है। कविता, मेरा दिल कहता है मैं जल्दी दादी बन जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, उस हादसे और मिसकैरेज के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। पता नहीं मैं दोबारा माँ बन भी पाऊंगी कि नहीं। छी पागल, ये कैसी नेगेटिव बातें कर रही हो? ऐसी बातें सोचना भी मत। अच्छा चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते और तुम्हारा चेकअप कराते हैं, बस। जी मम्मी जी। भगवान करे तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा हो, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, खुशियां और ममता छलकेंगी। फिर तुम्हें बच्चे की तस्वीर देखकर मन नहीं बहलाना पड़ेगा, बल्कि हम सबका मन बहलाने के लिए तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होगा। मम्मी जी, मेरा तोहफा पसंद आया? बहुत पसंद आया, तुम्हारा तोहफा भी और तुम भी। लेकिन तान्या, इतना बड़ा तोहफा। विनय, जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, तो ये तोहफे, ये गिफ्ट्स तो सिर्फ प्यार का इजहार करने का एक तरीका है। तान्या, तुम प्यार जताती रहो, पर तुम मुझे कभी नहीं पा सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत सिर्फ तब तक है जब तक मैं मंशा पर लगे हुए हर झूठे इल्जाम को मिटा ना दूं। कहाँ खो गए विनय? मैं मंशा के बारे में सोच रहा था। मेरा मतलब है, मैं उस समय के बारे में सोच रहा था कि जब मंशा हमारी जिंदगी में नहीं होगी और कब हम दोनों हमारी नई। नहीं विनय, ऐसी बातें मत बोलो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। विनय, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और कितने दिन तुम और मैं एक दूसरे से दूर रहेंगे? याद आ गई। किसकी? अब एक जरूरी काम याद आ नहीं विनय, आज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज। नहीं देखो, आज जाना पड़ेगा मुझे, आज मत रोको प्लीज। वो दिन कब आएगा जब तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे? सून, वेरी सून, आई प्रॉमिस यू। बस आज जाने दो। थैंक्स। अरे सुनो तो सही, वो बात तो कहते जाओ। कौन सी बात? I love you. हाँ, of course I do. You know I do. बस today I'm rushed. See you. Bye.
विनय, तानिया की कंपनी में नौकरी करना जरूरी है क्या? आपकी गाड़ी का टायर चेंज करना जरूरी था? हाँ, वरना गाड़ी चलती कैसे? राइट। उसी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी आगे चलानी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तानिया की ही कंपनी क्यों? मैं चाहे कहीं भी काम करूं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है, खन्ना परिवार को फर्क पड़ता है। शर्मिंदगी से हमारा सिर नीचे झुक गया है। तुम्हें पता है पापा कितने अपसेट हैं? मैं जब खन्ना परिवार का हिस्सा ही नहीं रहा, तो फिर खन्ना परिवार को मेरी किसी भी बात से फर्क क्यों पड़ने लगा? मिस्टर किशोर खन्ना ने बहुत क्लियरली कहा है कि उनका अब सिर्फ एक बेटा है, आप, मिस्टर विजय खन्ना। वाकई तो हमसे कितना दूर हो गया विनय। हेलो। हेलो मंशा। हाँ भाभी। मंशा, मैंने इस वक्त इसलिए फ़ोन किया क्योंकि... किस लिए? मंशा, मैं जानती हूँ कि विनय तान्या के साथ सिर्फ नाटक कर रहा है, लेकिन तुम होशियार रहना। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, तान्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी असलियत जल्दी सामने आ जाएगी। हाँ, लेकिन तुम होशियार रहना। जी भाभी। और हाँ, तुमने फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो भाभी, थोड़ी देर पहले मुझे चक्कर से आने लगे थे और उल्टियाँ भी हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या? चक्कर आ रहा था और उल्टियाँ भी? समझ गई। क्या समझ गई? मंशा, तू इतनी भोली भी नहीं है कि चक्कर और उल्टियाँ आने का मतलब नहीं समझती। भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं? भाभी छोड़ो और अपने हाथों से ही अपना मुंह मीठा कर लो, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। सच भाभी?